अस्सलाम वालेकुम। आज आपके दरमियान में जो है एक बड़े दुख भरी वाक़ये को लेकर मैं पेश हुआ हूँ। आज से कुछ दिन पहले यानी 29 मई 2020 के दिन जो है नारायणपेट रामापल्ली हाईवे पे जो है एक क़दीम आशुर खाना था, 200 साल पुराना आशुर खाना, इमाम हुसैन आशुर खाना था। तो आशुर खाने को जो है R&B की तरफ से, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से आशुर खाने को शहीद कर दिया गया। हालांकि वो आशुर खाना जो है कोई इसके लिए तकलीफ दे नहीं था। हाईवे पे बड़ी रोड है, एक कोने में आशुर खाना था उसको, लेकिन फिर भी जो है मुझे जैसे ही वहाँ से वीडियो आया, फ़ोन आया, मैं सबसे पहले जो है हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब को फ़ोन किया। ईद का सेकंड डे था। उन्होंने कहा कि आज तातिल रहने के बावजूद भी हम लोग जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं बोला कि भाई आपको ये आशुर खाना टूटा सो इत्तला है क्या? तो उन्होंने बोले कि मेरे को नहीं मालूम आशुर खाना टूटा सो। तो मैं इमीडिएट उनका फ़ोन जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड को दिए। मैं पूरी तफसील समझाया। उसके बाद में कुछ जो वक्फ एक्टिविटीज थे उनसे मैं इत्तला करने के बाद में उसका गज़ट की कॉपी वगैरह जो भी है पूरे डिटेल्स आए मेरे को। कुछ देर के बाद में मेरे पास कुछ फ़ोटोस आए कि आशुर खाने को तोड़ने से पहले वहाँ पर जो डोज़र लाया गया था, बाज़ाब्ता उस डोज़र का पूजा किया गया। पूजा करने में जो शामिल थे वहाँ के TRS के जो नारायणपेट के सदर है राघवेंद्र रेड्डी, TRS प्रेसिडेंट, उन्होंने मौजूद है। और जो म्यूनसिपल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है वो उनके जो अफरा यानी हस्बैंड वहाँ पर मौजूद है। वहाँ के मुकामी TRS के कारपोरेटर शिवराम रेड्डी वहाँ पर वार्ड नंबर 15 के उन्होंने मौजूद है। पूरे लोग जो है बाज़ाब्ता उसमें फूला पहने, उसको नारियल से वो करने के बाद में आशुर खाने को तोड़ा गया। तो बड़े हैरत की बात हुई मेरे को फ़ोटोज़ देखने के बाद में बड़ा ताजुब हुआ कि भाई TRS के लोग, हम तो TRS को सेकुलर पार्टी बोलते, हमारे पूरे उलमा मशाइखीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन जो है इलेक्शन में तायद करे और ख़ुद असदुद्दीन ओवैसी जो है नारायणपेट में TRS के MLA को जिताने के लिए बहुत मेहनत करे। तो फिर यह वाक़या ऐसा कैसा हो रहा? और म्यूनसिपालिटी में जो है दोनों भाई है, TRS और MIM के कारपोरेटर्स मिलकर चेयरमैन वाइस चेयरमैन बना रहे हैं वहाँ पर, ये बल्दिया इलेक्शन में भी तायद करे। तो बड़े हैरत हुई मेरे को। फिर बाद में मैं वहाँ के मुकामी कुछ लोगों से बात किया नारायणपेट में, तो वो लोग भी हैरत ज़दा थे, उनको भी इत्तला नहीं थी। हमारे शिया उलमा मशाइखीन को मैं फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला कि भाई आप लोगों को इत्तला है क्या, एक आशुर खाने को तोड़ दिए? वो लोगों को भी इत्तला नहीं थी। सेकंड डे जो है हमारे जो वक्फ बोर्ड के शिया रुकन हैं डॉक्टर निसार हुसैन आगा साहब और MIM के जो MLC है रियाजुल हसन अफंदी जो है वक्फ बोर्ड को जाके नुमाइंदगी करे कि भाई ये आशुर खाना तोड़ दिए, कैसा तोड़े? तो हमारे सलीम भाई जो है बेचारे क्या क्या की बोल दिए, मैं कलेक्टर को सस्पेंड करा देता हूँ, मैं वैसा करा देता हूँ, मैं ऐसा करा देता हूँ। ये लोग भी खुश होके आ गए वापस। अब आप बताइए, क्या वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब जो है कलेक्टर को सस्पेंड करा सकते क्या? जब इन्हों बोल रहे थे तो इनको रोकना था, इनको नहीं रोके वैसा। फिर उसके बाद में जो है कि वक्फ बोर्ड के रुकन, शिया रुकन जो है उतरने के बाद में प्रेस वालों से बातचीत करते हुए ये बोले कि मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर निसार हुसैन आगा साहब, आप जो है बहैसियत वक्फ बोर्ड रुकन किस हैसियत से आप शुक्रिया अदा करें असदुद्दीन ओवैसी का? क्या आशुर खाना तुड़ाने वाली सरकार को, TRS पार्टी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तायद कर रही, वो शुक्रिया अदा करे? क्या एक खाना मस्जिद जो आज से 1.5 साल पहले तोड़ दिए थे उसके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी की खामोशी के ऊपर आप शुक्रिया अदा करें? होना तो ये चाहिए था कि डॉक्टर निसार हुसैन आगा साहब, आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, क़िबला, आप जो है वक्फ बोर्ड के रुकन की हैसियत से इस्तीफा दे देना था। आप इन प्रोटेस्ट आशुर खाना तोड़े और वक्फ बोर्ड जो है इसकी सही नुमाइंदगी नहीं कर सका। मैं एज ए वक्फ बोर्ड रुकन इन प्रोटेस्ट आई एम रिजाइनिंग बोलना था, खैर नहीं हुआ, क्या सियासी मजबूरी थी नहीं मालूम। आज भी वहाँ पर नारायणपेट गए, दौरा किए, वक्फ बोर्ड के रुकन और हमारे MLC से गए वहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसका ये सब चीज़ों से हो रहा क्या बताइए? 4-5 दिन से वहाँ पर मुसलसल काम चल रहा। तोड़ने के बाद में मलबा उठा एक दिन, दूसरे दिन जो है रोड का काम चल रहा, रोड डालने का। आज शाम में
4 बजे तक भी उस मुकाम पर काम जारी था। मैं सलाम करता हूँ नारायणपेट के उन मुसलमानों को, अली नवाज मूसा साहब की क़यादत में, मोहम्मद सलीम एडवोकेट, ये लोग जाके वहाँ पर 4 घंटे तड़पती हुई धूप में, कड़क धूप में, डामर की रोड पे बैठ के वहाँ पे नारायणपेट के मुसलमान एहतजाज किए। एहतजाज करने के बाद में आज काम रुका। ये जो एमआईएम के एमएलसी और वक्फ बोर्ड रुकन गए, ये लोग धरने में नहीं बैठे, खाली गए, जाके फोटो खींच के वापिस आ गए ये लोग। तो अभी मसला ये है कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब बोल रहे हैं कि उसी मुकाम पर मैं बना डालूंगा, और महमूद अली साहब चुप है। जितने जमातें टीआरएस की तायद किए थे, बशमुल सियासी और गैर सियासी जमातें, तामीर मिल्लत, जमात इस्लामी, सुन्नी उलमा बोर्ड, जितने भी हैं उलमा मशाइखीन, 5 दिन से इंतजार कर रहा हूं कि किसी का बयान आता क्या। एक का भी बयान नहीं आया, हिदायत के लिए इंतजार में है। ये जाके पूरे बिरयानियां खा खा के प्रगति भवन में बैठ के टीआरएस की तायद करके आए। मस्जिद एक खाना तोड़ दिए, ये लोग खामोश रहे। आज आशुर खाना तोड़ दिए, ये लोग खामोश है। कुछ दिन पहले एक दरगाह को हाईवे पे तोड़ दिए, राजेंद्र नगर हाईवे पे कहीं, ये लोग खामोश है। तो इनका काम ये है कि सिर्फ इलेक्शन में जाना, टीआरएस की तायद करना, बिरयानी खा लेना, आ जाना, वहां पर बिरयानी हाउस में जाना, बिरयानी खा लेना, आ जाना। तो अब ये मसला ये है कि आखिर ये वाक़यात हो रही क्यों? यानी एक खाना मस्जिद को तोड़ दिए, ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा। मैं कोई टीआरएस की गवर्नमेंट है, टीआरएस बन गई, ये बात नहीं बोल रहा हूँ। चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट रहो, चाहे वो टीडीपी गवर्नमेंट रहो, जो फिरका परस्त पुलिस वाले, जो फिरका परस्त ऑफिशियल्स रहते ना, इन्हों अपना एक हिडन एजेंडा रहता। क्या ये हकीकत नहीं है कि शेखपेट के खबरस्तान में से रोड डाले थे कांग्रेस के दौर में? मोहम्मद अली शब्बीर साहब जब मिनिस्टर थे, जब एहतजाज करे, अजीज पाशा सीपीआई के एमपी, उनको गिरफ्तार करे, उस्मान अल हाजरी को गिरफ्तार करवाए, केसेस बुक करे, 28 बच्चे जो जेल को भेजे। ये रमजान में 4 या 5 रमजान में एहतजाज करे, उस्मान अल हाजरी को गिरफ्तार करे, पड़ते पानी में, तो रोड डाल दिए खबरस्तान में। अब टीआरएस की गवर्नमेंट आई, मस्जिद तोड़ दिए, महमूद अली साहब है। यानी खाली कैरेक्टर बदल रहा, कभी मोहम्मद अली शब्बीर रह रहे, कभी महमूद अली रह रहे, लेकिन काम वो जो आरएसएस का हिडन एजेंडा है वो काम पे अमल हो रहा है। मस्जिद एक खाना टूटा, एक खाने को तोड़े, रोड वाइडनिंग में करे। तो आप देखिए, और एक बात ये है पॉइंट की कि ये जो तोड़ते ना, ये रोड वाइडनिंग में होने दीजिए, तो 1-2 दिन में नहीं तोड़ते। ये तोड़ने का जो मकसद होता है, इसको असिस्टेंट इंजीनियर पहले आके वहां पर उसका असेसमेंट करता, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करने फाइल जाती, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करने जाती, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर करने जाती, चीफ इंजीनियर करने जाती, वहां के बल्दिया कमिश्नर करने फाइल जाती, उसके बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमएनयूडी करने जाती, फिर उसका रेट तय होता कि तोड़ के कंपनसेशन किसको देना, लॉ डिपार्टमेंट को फाइल जाती, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमएनयूडी से मिनिस्टर करने फाइल जाती। तो इसकी फाइल भी जो है आशुर खाने की फाइल हो सकता है कि केटीए रामाराव जो एमएनयूडी मिनिस्टर है उनका ने गई। तो आशुर खाने को तोड़ने की इजाजत कैसा दी है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कोई प्राइवेट लोग तो आके नहीं तोड़ सकते ना। मैं जाके क्या एक डोजर लेके कोई मंदिर को नहीं तोड़ दे सकता हूँ, मैं जाके कोई मस्जिद को नहीं तोड़ दे सकता हूँ। और वहां पर इतने टीआरएस वाले जमा होके ये आशुर खाने को तोड़ना, ये बात समझ में नहीं आई। अगर रोड वाइडनिंग में आरएनबी वाले अगर तोड़ते या बल्दिया वाले तोड़ते तो 2-4 ऑफिसर ठहरते, पुलिस रहती वहां पर मौजूद, तोड़ देते। और ये लॉकडाउन में पुलिस क्या कर रही थी समझ में नहीं आ रहा। नारायणपेट के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक लेडी ऑफिसर, बहुत ही अच्छे ऑफिसर है उन्होंने। ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा। नारायणपेट हैज बिकम द लेबोरेटरी फॉर आरएसएस। आज से कुछ दिन पहले जो है टेकरी मस्जिद के जो मोहसिन पाशा खादरी इमाम साहब है, उनको अंदर घुस के 4 आदमी 5 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी रिपोर्टर मिस इन्फॉर्मेशन दिया, उसको मार दिए। वो इंस्पेक्टर के खिलाफ में, वो एसआई के खिलाफ में आज तक केस नहीं बुक हुआ। फिर उसके बाद में जो है ये सिलसिला जारी है। ये तो मेरा बतलाने का मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं क़यादत की कमज़ोरी है। हमारी जो क़यादत है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर साहब है, असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी, या कहीं ना कहीं ये क़यादत की कमज़ोरी की वजह से, कल तक ये क़यादत दावा करती थी कि मैं हवाओं में बो सुनकर, मजलिस की क़यादत हवाओं में बो सुनकर ये कह सकती है कि आने वाली बारिश के बूंदों का बारिश का हम इतला कर सकते। हमारे मुखालिफिन जो है मोटी मोटी बूंदों में भीग कर ये कहते हैं कि बारिश हो रही है। यानी इसका मतलब यह है कि बारिश होने से पहले मजलिस की क़यादत हवा में बो सुन के ये बोलती कि बारिश होने वाली है।
मुखालिफिन भीगने के बाद में इनको एहसास होता। तो वो मजलिस की वो क़यादत की सलाहियत कहाँ पर गई? कल तक ये मजलिस की क़यादत ये दावा करती थी कि हम किसी के पास नहीं जाते, तमाम हिंदुस्तान के सियासी जमातान दारुसलाम को आते। इंदिरा गांधी दारुसलाम आई थी, इलेक्शन का जैसा ऐलान हुआ मोटरसाइकिल पे बैठ के असदुद्दीन ओवैसी प्रगति भवन में चले गए। गए नहीं गए, हकीकत थी नहीं थी, बताइए। फिर बाद में खुद गए सो गए, पूरे उलमा मशाइखीन को लेके जाके तायद करा दिए। ये भी हकीकत है नहीं है, बताइए। नारायणपेट में जब बल्दिया इलेक्शन हुआ, आप जो मौजूदा एमएलए उनकी तायद करे नहीं करे असदुद्दीन ओवैसी, बताइए। बल्दिया इलेक्शन में मजलिस वाले और टीआरएस वाले मिली जुली सरकार बना के इलेक्शन लड़े नहीं लड़े, बताइए आप। जुगलबंदी होती, केटीआर और असदुद्दीन ओवैसी दोनों छोटे भाई बड़े भाई, बिग ब्रदर स्मॉल ब्रदर की रोजाना ट्विटर पे जुगलबंदी होती। ये आशूर खाना टूट के आज 5 दिन होने को आ रहा, असदुद्दीन ओवैसी क्यों ट्वीट नहीं कर रहे केटी रामाराव को समझ में नहीं आ रहा। और केटी रामाराव साहब तो ऐसा मसला है, आप कोई भी माइनॉरिटीज का इश्यू, मुसलमान इश्यू लेके जाके जो काम ही नहीं करते, उस मसले पे बात नहीं करते। लॉकडाउन में अजमेर दरगाह में कितने की मुसलमान फंसे हुए थे, कई बार ट्वीट करे, जवाब नहीं। रहमताबाद की दरगाह में फंसे, वही अगर कोई एक नॉन मुस्लिम का बारे में उनको केस दियो, इमीडिएट ट्वीट का जवाब आ जाता। यहाँ तक के सीएमआरएफ के कामों के मसले में भी केटी रामाराव साहब का ऐसा, यानी मुस्लिम मसाइल पे बिल्कुल अनजान रहते हैं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है मुसलमानों के ताल्लुक से। अरे आप होने वाले चीफ मिनिस्टर है, बोल रहे हैं सीएम के दावेदार है आप कुर्सी के, मुसलमानों के मसले पे बोलते ही नहीं केटी रामाराव साहब। तो मेरा मुतालबा है कि ये आशूर खानी जितने जो भी अब जिम्मेदार है कौम के, उन तमाम से मेरी गुजारिश है, वो उलमा मशाइखीन से, ख़ास तौर पर शिया जाकिरीन से, अहले बैत से, तमाम से मेरी है कि मसला एक आपका नहीं है, आशूर खाने का नहीं है, ये पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का मसला है कि आज जो है टेस्ट कर रही है। ऐसा आपको चुनका दे के देखे कि आप खामोश बैठ गए, पहले मस्जिद तोड़े, फिर उसके बाद में एक चुनका दे रहे कि आपको आशूर खाना तोड़े, आप खामोश बैठ गए। अब आने वाले और कुछ हो सकता, दिन पे दिन जो है तेलंगाना में फाशिस्ट ताकतें, हमारे खुद केसीआर साहब की जेरे निगरानी आरएसएस पनप रही यहाँ पर तेलंगाना में। इसके लिए जो है हमको सब मिलके अपने आपसी इख्तिलाफात को दूर करना चाहिए, और दूर करते हुए सब पूरे जमाते, चाहे एमआईएम रहो, एमबीटी रहो, कांग्रेस रहो, टीआरएस रहो, टीडीपी रहो, तमाम मुस्लिम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आना, तमाम फिरके के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके इस आशूर खाने के लिए नुमाइंदगी करना। और नुमाइंदगी वैसी नहीं, जा रही मेमोरेंडम दे रहे हैं, वक्फ बोर्ड चेयरमैन को एक फोटो ले रहे हैं, नीचे 4 प्रेस वालों को बुला के जवाब दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, फिर जा रहे हैं महमूद अली को एक मेमोरेंडम दे रहे हैं, एक फोटो ले रहे हैं, आ जा रहे हैं। ऐसी नुमाइंदगी नहीं, महमूद अली कुछ नहीं कर सकते इसमें जो है वक्फ बोर्ड चेयरमैन कुछ नहीं कर सकते। ये 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर के पास जाके नुमाइंदगी करना चाहिए, और नुमाइंदगी ऐसी रहना कि हम वहां पर नुमाइंदगी करना, वहां पर आशूर खाने का काम चालू होना। जब तक आशूर खाने का काम चालू नहीं हुआ वहां से उठना नहीं। गाजी मिल्लत अलाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान की नुमाइंदगी कैसी रहती थी, वैसी नुमाइंदगी करना चाहिए। एक वाक़या आप लोगों को सुनाता हूं कि खान साहब की नुमाइंदगी कैसी रहती थी। एक जो है सुल्तान शाही में अब्दुल खदीर साहब एक पुलिस वाले थे, कोई खदीर साहब को फिसादात में उनके घर में घुस के उनको मार दिए। तो उनको मारने के बाद में उनकी अहलिया को, उनके बच्चे को लेके गए, लेके जाके बोले कि भाई ये पुलिस वाले का मर्डर हो गया, सुल्तान शाही में उसको मार दिए, इनके लड़के को जो है नौकरी देना चाहिए। तो खान साहब जो है सीढ़ियां उतर रहे थे चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करके, जियो निकला, ऑर्डर टाइप हुआ कि इनके बेटे को इमीडिएट नौकरी दे दो बोल के। ऐसी नुमाइंदगी होना। मैं राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे, यहाँ से कुछ शिया जायरीन जो है अफगानिस्तान में मार दिए थे, याद है, एक मौला अली के, एक नूर खां मदार के एक साहब को मार दिए थे, उनके हमारे चंचल उड़े के थे। हम जाके जो है राजशेखर रेड्डी को नुमाइंदगी करके बोले साहब अफगानिस्तान में इनके वालिद को मार दिया, वहां पर ये जियारत के लिए गए हुए थे, इनके लड़के की नौकरी दियो आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। उस वक्त पे एनरोलमेंट चल रहा था, तो मैं जाके वहां पर राजशेखर रेड्डी से नुमाइंदगी करके चंचल गुड़े को आया, ऑर्डर कॉपी लेके इलेक्ट्रिसिटी वाले यहाँ घर पे ठहरे हुए थे। ऐसी नुमाइंदगी होना, ये नामर्दों की नुमाइंदगी से कुछ नहीं होने वाला है। केसीआर साहब जो है आपको उल्लू बनाने का तरीका सीख लिए, आपके कुछ दुखते रगों पे हाथ रख दिए मुस्लिम क़यादत के ये लोग जो है। अरे वक्फ बोर्ड पे 2 साल से लाख है साहब,
वक्फ के रिकॉर्ड को 2 साल से लाख है। वक्फ बोर्ड तो कोई मुस्लिम कायदीन, कोई वक्फ बोर्ड का रुकन जाके नुमाइंदगी नहीं कर रहा। 2 दिन पहले वक्फ बोर्ड के एक रुकन हमारे मौलाना अकबर निजामुद्दीन साहब का स्टेटमेंट आया, ये जो मसान गट्टी में एक साहब की तदफीन अमल में आई, उसके ऊपर जो है मुतवल्लियों का इजलास बुला के कुछ मीटिंग लेवल के मालूम हुआ। मैं जो है एक स्टेटमेंट देखा उनका, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिए कि बोले कि ये जो वक्फ बोर्ड पे जो इश्यू हो रहा है, ये जो वक्फ बोर्ड में जो तदफीन यानी ये एक मुसलमान की मसान गट्टी पे जो तदफीन हुई है उसकी CID इंक्वायरी करवाना चाहिए बोले। मैं वो बयान देख के बड़ी खुशी हुई, उनका बयान देखे कि भाई इतना सख्त बयान दिया, CID की इंक्वायरी का डिमांड करें। उन्होंने बाहैसियत है, उन्होंने खुद मुतवल्ली है और मुतवल्लियों के नुमाइंदे है, तो ऐसी डिमांड करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो मेरा ये गुजारिश है कि आप अपने इख्तिलाफात को दूर करिए। पहले तो मैं नारायणपेट के तमाम मुसलमानों को सलाम करता हूँ, आज एहतजाज करें, काम रुकाइए लोग। और मेरी तमाम सियासी जमातों से, असदुद्दीन ओवैसी से, अकबरुद्दीन ओवैसी से, जमात इस्लामी से, तामीर मिल्लत से, सुन्नी उलमा बोर्ड वालों से, अंजुमन खादरिया वालों से, शिया अहले ज़ाकिरीन से, तमाम से मेरी गुजारिश है कि कम से कम अब एक हो जाओ। अगर आप एक नहीं होंगे, इलेक्शन आया जब अपने अपने झंडे, सियासी झंडे नचा लेंगे, एक दूसरे को गालियां दे लेंगे, जो करना है कर लेंगे, एक दूसरे के खामियां क्या निकालना है निकाल लेंगे। लेकिन इस आशुर खाने के मसले पे अगर हम मुत्तहिदा तौर पर नुमाइंदगी नहीं करें तो ये समझो कि कल मस्जिद गई, आज आशुर खाना गया, घरों में से निकाल के लेके जाके पुलिस वाले तुम लोगों को एक लीडरों को, एक जमात के जिम्मेदारों को एनकाउंटर करेंगे। फिर जब अपने पे आएंगी तो जब पुकारना नहीं, ये बोल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब इस मसले पर कुछ नहीं कर सकते, खाली उनके बातें रहते। मेरी गुजारिश है कि तमाम लोग एक हो, खास तौर पर डॉक्टर निसार हुसैन आगा साहब जो वक्फ के रुकन है, आप इन प्रोटेस्ट इस पे इस्तीफा दीजिए। जब कहीं प्रेशर बढ़ता, एक आदमी भी अगर वक्फ बोर्ड का इस्तीफा दे दिया तो वक्फ बोर्ड डिसॉल्व हो जाता, तो प्रेशर पड़ता गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट जब वक्फ बोर्ड या आशुर खाने की तामीर शुरू कर सकती है बड़े अफसोस के साथ। और एक चीज ये है कि जो वकला बिरादरी है, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये जो रोड वाइडनिंग में आशुर खाना को तोड़े हैं, एक कंप्लेंट दीजिए मुकामी नारायणपेट पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट देके A1 जो है इसके अंदर कलेक्टर को बनाना, कलेक्टर की निगरानी में हुआ है टूटा। A2 जो है मुकामी MLA को बनाना, A3 जो है वहां के TRS के प्रेसिडेंट को बनाना, A4 वहां के चेयरमैन के हस्बैंड को, वाइस चेयरमैन को, फिर जो मुकामी कारपोरेटर है। अगर ऐसा करके आप FIR, लोकल पुलिस अगर नहीं दे रही तो कोर्ट से अप्रोच हो, कोर्ट से FIR इशू हो सकता। जब तक आप कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, आइंदा और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को तोड़ने वाले हैं। ये तो बात मंजर एम पे मेरी वजह से आई, नारायणपेट की बात। अगर मैं ये फेसबुक पे नहीं डालता, ये सोशल मीडिया पे नहीं डालता तो ये बात किसी को मालूम नहीं होती थी। सब ऐसी गड़बड़ करके खामोश बढ़ जाते थे। तमाम लोग जो एहतजाज कर रहे हैं मैं उनको सलाम करता हूं और फिर से उम्मीद करता हूं कि इस मसले पर सियासी इख्तिलाफात, मजहबी इख्तिलाफात को दूर करते हुए हम एक प्लेटफॉर्म पे आके CM से नुमाइंदगी करेंगे। शुक्रिया। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। फ्रेंड्स की शादियों में ही डांस करती रहोगी या अपने बारे में भी सोचोगी? तो फिर तलाश करें ना मेरे लिए कोई परफेक्ट मैच। इतना परफेक्ट मैच कहाँ से मिलेगा? Try nayabrishte.com, क्योंकि यहाँ मौजूद हैं रिश्तों की बेशुमार चॉइसेस और वो भी पूरी वेरिफिकेशन के साथ, और यहाँ रखा जाता है प्राइवेसी का पूरा ख्याल। तो थामे परफेक्ट मैच का हाथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।